सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, सऊदी अरब के जद्दा शहर के बाजार में एक प्रेग्नेंट औरत शॉपिंग कर रही थी कि इतने में उसको दर्द होना शुरू हो गया। वो कहराती हुई एक टैक्सी ड्राइवर के पास में पहुंची। टैक्सी ड्राइवर उस वक्त अपने मुंह पर रुमाल डाले हुए लेटा हुआ था। वो औरत कहराती हुई उसके पास आई और कहने लगी कि भाई साहब देखिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बच्चे की पैदाइश की तकलीफ हो रही है, जल्दी करके आप मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचा दीजिए। टैक्सी ड्राइवर ने देखा कि वो औरत सच में परेशान है, वो पेट के दर्द से कहरा रही है, इसलिए उसने जल्दी से अपनी टैक्सी स्टार्ट की और कहने लगा कि जल्दी बैठो। उसने उस औरत को जल्दी करके अपनी टैक्सी में बिठाया और करीब के ही एक हॉस्पिटल में उसको पहुंचा दिया और वहां पर अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखवाकर उस औरत को अंदर इलाज के लिए भेज दिया और खुद वहीं पर उसका इंतजार करने लगा। उसने सोचा कि वो अभी थोड़ी देर में ही चेकअप वगैरह करवा के आ जाएगी और वो अपना किराया लेकर वहां से चला जाएगा। मगर थोड़ी देर के बाद में उसको मालूम हुआ कि वो जिस औरत को लेकर आया है उसको तो एडमिट कर लिया गया है और वो 2 दिनों तक हॉस्पिटल में ही रहेगी। यह सुनकर उसने सोचा कि चलो मैं इससे कल या परसों किराया ले लूंगा, यह तो डिलीवरी का मामला है, इतनी जल्दी इसको यहाँ से छुट्टी नहीं मिलेगी। यह सोचकर वो हॉस्पिटल से निकला और अपने घर पहुंच गया। उसके बाद सुबह वो जैसे ही फजर की नमाज पढ़कर अपने घर आ रहा था तो रास्ते में ही उसके पास हॉस्पिटल से एक फोन आ गया। वो कहने लगा कि क्या आप जमील बोल रही हो? वो कहने लगा जी मैं जमील बोल रहा हूँ। डॉक्टर कहने लगा कि मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है और अब आप आकर अपनी बीवी को यहाँ से ले जाइए। यह सुनकर वो टैक्सी ड्राइवर हैरान हो गया और कहने लगा कि कौन बीवी और कौन बेटा? डॉक्टर साहब वो मेरी बीवी नहीं है और अच्छा हुआ ये फोन मेरी बीवी ने नहीं उठाया, वरना मेरे ऊपर तो आज ही कयामत आ जाती। तो यह सुनकर वो डॉक्टर कहने लगा कि वो औरत ही बोल रही है कि जो मुझको यहाँ पर छोड़ के गया है वो ही मेरा शोहर है। अब तुम आ रहे हो या फिर तुम्हारे पास में सुरता भेजूं, यानी कि पुलिस को भेजूं? तो यह सुनकर वो टैक्सी ड्राइवर गुस्से से लाल हो गया और सीधा अपने घर गया और टैक्सी स्टार्ट करके हॉस्पिटल पहुंच गया और उस औरत से जाकर कहने लगा कि ए औरत, ये क्या बदतमीजी है, मैं तुम्हारा शोहर नहीं हूँ। यह सुनकर वो औरत रोने और चीखने लगी और कहने लगी कि तुम मुझे अकेला छोड़कर यहाँ से चले गई थी, देखो ये हमारा बेटा है, अब मुझे तुम यहाँ से ले जाओ। यह सुनकर वो टैक्सी ड्राइवर कहने लगा कि डॉक्टर साहब यह मेरी बीवी नहीं है। तो वो औरत कहने लगी कि डॉक्टर साहब छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो हर मियाँ बीबी के बीच में होते हैं, हमारे बीच में भी थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई इसलिए ऐसा कह रहे हैं। तो डॉक्टर कहने लगा कि देखो इसको यहाँ से ले जाओ और अपनी लड़ाई झगड़े अपने घर में जाकर खत्म कर लेना। फिर ऐसे करते करते बात डीएनए टेस्ट तक पहुँच गई। उस टैक्सी ड्राइवर को मालूम था कि यह बच्चा उसका है ही नहीं, इसलिए वो इसके लिए भी तैयार हो गया। फिर जैसे ही डीएनए टेस्ट के लिए उसका ब्लड निकाला जाने लगा तो वो औरत कहने लगी कि डॉक्टर साहब आप डीएनए टेस्ट तो कर लीजिए, मगर ध्यान रखना कभी कभी ये मशीन भी गलत रिपोर्ट दे देती है। तो यह सुनकर वो टैक्सी ड्राइवर कहने लगा कि अब तुम चुप रहो, थोड़ी देर में ही तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा। दोस्तों, फिर उसका डीएनए टेस्ट कर लिया गया और जब उसकी रिपोर्ट आई तो डॉक्टरों ने देखा कि यह टैक्सी ड्राइवर तो वाकई में इस बच्चे का बाप नहीं है। इसलिए वो उससे कहने लगा कि आप सही हो, यह बच्चा आपका नहीं है, अब आप यहाँ से जा सकते हो। तो यह सुनकर वो औरत कहने लगी कि डॉक्टर साहब मैंने कहा था ना कि यह मशीन कभी कभी गलत रिपोर्ट भी देती है, अल्लाह की कसम डॉक्टर साहब यही मेरा शोहर है। तो यह सुनकर डॉक्टर कहने लगा ए औरत, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है, तुम्हारे बच्चे का बाप यह नहीं है, इस रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा है। मगर वो औरत इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हुई। फिर डॉक्टरों ने कहा कि ए औरत, तुम कहती हो कि यह बच्चा इसका है, इसकी रिपोर्ट तो ऐसी आई है कि यह शख्स तो अपनी जिंदगी में कभी बाप ही नहीं बन सकता है। तो यह सुनकर वो टैक्सी ड्राइवर बहुत हैरान हुआ और कहने लगा डॉक्टर साहब यह कैसे हो सकता है, यह रिपोर्ट तो झूठ है, मेरे तो 6 बच्चे हैं। यह सुनकर वो औरत कहने लगी डॉक्टर साहब मैंने तो कहा था ना कि यह मशीन कभी कभी गलत रिपोर्ट भी देती है। तो डॉक्टरों ने कहा कि बिल्कुल नहीं, मशीन की रिपोर्ट कभी झूठी नहीं हो सकती है। उसके बाद डॉक्टरों ने पुलिस को बुला लिया। डॉक्टरों ने देखा कि वो औरत जो बच्चा पैदा करने आई थी वो उसका जायज बच्चा नहीं था, इसलिए वो इस बात को छुपाने के लिए टैक्सी ड्राइवर को अपने शोहर का नाम दे रही थी। फिर पुलिस वाले उस औरत को पकड़ कर ले गई और वो टैक्सी ड्राइवर अपने घर की तरफ लौटने लगा। अब वो टैक्सी ड्राइवर रास्ते में सोचने लगा कि अगर डीएनए की रिपोर्ट सच है तो फिर मेरे यह 6 बच्चों का बाप कौन है। यही सोचते हुए वो अपने घर आया और घर आते ही अपनी बीवी को मारने पीटने लगा और कहने लगा कि बहुत हो गया तुम्हारा झूठ,
और फरेब। आप सच सच बताओ कि मेरे यहाँ 6 बच्चों का बाप कौन है। तो यह सुनकर बीवी कहने लगी कि यह तुम क्या कह रही हो, मैंने अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ में ईमानदारी के साथ गुजारी है और आप मुझ पर ही शक कर रहे हो। तो यह सुनकर उस टैक्सी ड्राइवर ने अपनी रिपोर्ट उसके सामने डाल दी और कहने लगा कि देखो, इस रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा है कि मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता हूँ, तो फिर यह कैसे हुआ। जब उसकी बीवी को पता चल गया कि उसका झूठ पकड़ा गया है तो फिर वो कहने लगी कि हमारे यहाँ पर तुम्हारा भाई भी साथ में रहता है। जब तुम रात को टैक्सी चलाती हो तो रात को घर पर तुम्हारा भाई रहता है, और अगर तुम दिन में टैक्सी चलाती हो तो दिन में तुम्हारा भाई घर में रहता है, और ये सारे बच्चे उसी के हैं। मुझसे गलती हो गई है, मुझको माफ कर दो। तो दोस्तों, इस वाक़ये से मालूम चलता है कि इंसान चाहे जितना भी छुपाकर कोई गलत काम क्यों ना कर ले, अगर अल्लाह ताला को उस गलत काम को लोगों के सामने लाना हो और उस गलत काम करने वाले इंसान को जलील करना हो, तो अल्लाह ताला फिर कैसे भी हो उस गलत काम को लोगों के सामने ला ही देता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमको गलत काम करने से बचाई और नेक अमल करने की तौफीक दे। आमीन।